किसान भाई नमस्कार। मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाई यदि आप टमाटर की खेती करते हैं, मिर्च की खेती करते हैं तो देखिए टमाटर के अंदर और मिर्च के अंदर, स्पेशली टमाटर के अंदर ये समस्या हमें ज़्यादा देखने को मिलती है कि टमाटर का जो फल होता है उसका जो अंतिम छोर होता है वो गलने लग जाता है, खराब होने लग जाता है। यानी अंतिम छोर पे आप देखेंगे लेदरी स्पॉट पड़ जाता है, यानी कि उसका डेवलपमेंट रुक जाता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, डार्क ब्राउन स्पॉट पड़ जाएगा, बैक साइड में डार्क ब्राउन हो जाएगा जो हमारा टमाटो है, या लेदरी कलर का हो जाएगा और उसका जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं। और ये मिर्च की फसल में भी हमें देखने को मिलता है, शिमला मिर्च के अंदर देखने को मिलता है और अन्य फसलों के अंदर भी देखने को मिलता है, लेकिन टमाटर की फसल के अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलती है ये समस्या। इसमें क्या होता है कि जब इस तरीके से जो हमारा टमाटर है तो हो जाता है, तो इससे जो हमारे फार्मर का जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू नहीं बचती है। क्योंकि हम ये जो टमाटर है अब इसको मार्केट में हम नहीं बेच पाएंगे तो मार्केट वैल्यू जो है वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्शन का लॉस है वो हमारे फार्मर को फेस करना पड़ता है। तो देखिए ये समस्या है क्या और इसको कैसे ठीक करना है, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई करते हैं कि वो किसी फंजीसाइड का स्प्रे करने लग जाते हैं। तो देखिए ये जो रोग है वो फंगस के कारण नहीं आता है, तो इसलिए कोई भी फंजीसाइड आप स्प्रे करेंगे तो ये जो डिजीज है वो ठीक नहीं होने वाला है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। देखिए इसको जो ये इस बीमारी को जो हम नाम देते हैं वो कहते हैं ब्लूसम एंड रॉट, यानी कि जो टमाटर का अंतिम छोर है वो आप देखेंगे वो रॉट हो जाता है, यानी कि उसमें आप डार्क ब्राउन कलर के या लेदरी कलर के स्पॉट पड़ जाते हैं और उसका डेवलपमेंट रुक जाता है। तो इसको हम ब्लूसम एंड रॉट कहते हैं। टमाटर के अंदर आप देख पा रहे होंगे, मिर्च के अंदर आप देख पा रहे होंगे, उसका पिक्चर मैंने आपको लगा दिया है। शिमला मिर्च के अंदर आप देख सकते हैं और भी फसलों के अंदर ये समस्याएं आती हैं। तो देखिए इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आपको जानना पड़ेगा ये समस्या आती क्यों है। तो देखिए ये समस्या के आने का कारण कोई फंगस नहीं होता है, कोई बीमारी नहीं होती है। इसके आने का कारण होता है केवल हमारे पौधे के अंदर कैल्शियम तत्व की कमी। जी हाँ, हमारे पौधे के अंदर जब कैल्शियम तत्व की कमी हो जाती है तो ये समस्या देखने को मिलती है। देखिए जब हमारे फ्रूट का विकास हो रहा होता है, किसी भी फसल के अंदर जो फ्रूट डेवलप कर रहा होता है, तो उस समय जो कैल्शियम तत्व की ज़्यादा आवश्यकता होती है। यदि कैल्शियम प्रॉपर नहीं मिल पाता है तो सेल्स का जो विकास है वो रुक जाता है, जिससे जो प्रॉपर तरीके से जो हमारा फ्रूट है वो नहीं बन पाता है। तो कैल्शियम तत्व की जब कमी हो जाएगी तो इस तरीके से की समस्या देखने को मिलेगी। जो ब्लूसम एंड रॉट डिजीज है ये हमें देखने को मिलता है। तो इसको दूर करने के लिए हमें इमीडिएट जो कैल्शियम है उसकी पूर्ति अपने प्लांट के अंदर करनी पड़ेगी। अब देखिए कैल्शियम की कमी के कई कारण हो सकते हैं। पहला कि हमारे खेत के अंदर ही जो कैल्शियम तत्व है वो कम है, तो हमें खेत के अंदर कैल्शियम की पूर्ति करनी पड़ेगी। दूसरा इसका कारण हो सकता है कि हमारे खेत के अंदर जो कैल्शियम तत्व है वो तो प्रॉपर मात्रा में है, लेकिन हमने सिंचाई नहीं की है, यानी कि हमारा जो फील्ड है, हमारी खेत की जो मिट्टी है वो ड्राई है। तो उस कंडीशन में भी जब सॉइल ड्राई रहती है तो पौधा जो न्यूट्रिशन है स्पेशली कैल्शियम है उसको अपटेक नहीं कर पाता है, जिससे समस्या देखने को मिलती है। तो इसलिए हमें, यदि आपका फील्ड ड्राई है तो इमीडिएट आपको सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। तीसरा इसका कारण होता है कमी का कि आप नाइट्रोजन तत्व यानी कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ज़्यादा डाल रहे हैं। तो नाइट्रोजन तत्व, जब नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ज़्यादा हमारे खेत के अंदर हो जाता है तो पौधा को जो कैल्शियम तत्व है उसको ग्रहण करने में दिक्कत आती है, यानी कि उसमें बाधा उत्पन्न करता है नाइट्रोजन की अधिकता होने पर। तो इसलिए यदि आप नाइट्रोजन ज़्यादा दे रहे हैं तो नाइट्रोजन को आपको कम करने की जरूरत है। तो देखिए इसको ये कारण होते हैं। तो पहला, यदि आपके खेत में सिंचाई नहीं है तो पहले इमीडिएट सिंचाई कर दें। दूसरा, आप यूरिया ज़्यादा दे रहे हैं तो यूरिया को कम करें। और ये समस्या देखते ही आपको फिर क्या करना है, स्प्रे भी जरूर लेना है, क्योंकि स्प्रे से हम इस जो डिफिशियंसी है कैल्शियम तत्व की उसको हम तेजी से दूर कर सकते हैं। तो स्प्रे में आप कैल्शियम क्लोराइड का स्प्रे कर सकते हैं। 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप स्प्रे ले लेते हैं, या किसी और फर्टिलाइजर के अंदर ये तत्व आपको मिलता है तो आप उसका भी स्प्रे ले सकते हैं। तो स्प्रे ही आप जल्दी से स्प्रे करें, क्योंकि स्प्रे से जो किसी भी तत्व की डिफिशियंसी है उसको तेजी से दूर किया जा सकता है, बजाय सॉइल में देने के। तो सॉइल में आप बाद में दे सकते हैं, पहले आपको स्प्रे करना है जिससे तेजी से दूर हो। और जैसे ही जो कैल्शियम तत्व की पूर्ति हमारे प्लांट के अंदर हो जाएगी तो ये जो दिक्कत है वो खत्म हो जाएगी, यानी कि ब्लूसम एंड रॉट की जो समस्या है वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जो फ्रूट हमारे खराब हो चुके हैं, जिनमें ये समस्या आ चुकी है, उनको फिर ठीक नहीं किया जा सकता है। हालांकि आगे आने से अन्य जो फ्रूट हैं जो हमारे बचे हुए हैं उनमें आने से रोका जा सकता है।
तो ये कारण होता है इसके पीछे का कि कैल्शियम तत्व की कमी, और कैल्शियम की पूर्ति आप समझ गए होंगे किस तरीके से करना है। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।